हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। आज मैं फिर से अपने ही उपन्यास नारी का समर्पण के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। और ये मेरा उपन्यास है नारी का समर्पण, जो ये मेरा डेब्यू नॉवेल है। ये मैंने पहली बार अपना एक बायोग्राफी स्टोरी, एक लड़की की कहानी दर्शाई है इसके अंदर, जिसको कि मैंने 2013 में लिखा था। 2013 में इसको मैंने इंटरनेट पे, गूगल पे ई बुक के ऊपर अपलोड किया था, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसके ऊपर। और अब मैंने इसको पेपर बैग के अंदर लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि मैम आप एक पेपर बैग में, ये तो ई बुक है, हम हमेशा ई बुक पे नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन हम नहीं पढ़ सकते, तो हमें किताब हमारे घर पे चाहिए। तो अब मैंने इसको थोड़ा एडिटिंग करके, थोड़ी चीज़ें बदल के, थोड़ा शॉर्ट करके ये नॉवेल लोगों के सामने फिर से मैं लेकर आई हूँ। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत सीधी सादी सी, बहुत मतलब भगवान को मानने वाली, सुलझी हुई, बोलते हैं ना कि गीता के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस लड़की के ऊपर हाथ रख के किसी ने कसम खा ली, वो इतनी पवित्र है वो लड़की। ऐसी लड़की को जीवन में इतना कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ अप्स एंड डाउन्स आए उसकी लाइफ के अंदर, कि उसको अपने ऊपर ही शक होने लगा कि कहीं मेरे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है, कि हर इंसान मेरे साथ धोखा करके जाता है, हर इंसान मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मुझे ही तो जिंदगी में चलना नहीं आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर ही तौर तरीकों की कहीं कमी है। उस लड़की को एक वक्त पे आके अपने ऊपर ये शक हो। एक छोटी सी लड़की जवान हुई, जवानी की उम्र से निकलते निकलते वो एक ऐसे उम्र के पड़ाव में आ गई जहाँ पर कि ना तो उसको हम बड़ों में गिन सकते थे कि ओल्ड एज में आ गए या मिडिल एज में आ गए, ना ही उसको हम उस उम्र में गिन सकते थे जो एक जवानी की उम्र होती है। वो कैसी उम्र में आ गई, लेकिन उसके जीवन का उसको कहीं से भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया, उसको कुछ ऐसा फल नहीं मिला अपनी अच्छाई का जिस पे कि उसको सुकून हो, उसको खुशियाँ हो, वो लोगों को थैंक्स बोले। लेकिन बावजूद इसके वो लोगों को हमेशा दिल से दुआएं देती है। जो गलत करके जाता है उसको भी दुआएं देती है, जो अच्छा करता है उसके लिए भी दुआएं निकलती हैं उसके मन से। और हर औरत के लिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि कुछ नहीं है उसके हाथ में, उसके हाथ खाली है, उसके बावजूद भी उसकी जो हिम्मत है वो भरी हुई है। हिम्मत में कहीं कमी नहीं है। रास्ता नजर नहीं आ रहा है उसको, लेकिन उसकी उम्मीद पे वो टिकी है, उसकी उम्मीद नहीं टूटी है। उसकी वो एक आखिरी उम्मीद, हर इंसान के ऊपर वो अपनी एक आखिरी उम्मीद खड़ी रखती है, आखिरी उम्मीद के सहारे वो हर इंसान का हाथ पकड़ती है, ये सोच के कि शायद यही हो मेरी किस्मत के ताले की चाबी। ये सोच के आगे बढ़ती। तो इस कहानी के अंदर, इस मेरे उपन्यास के अंदर उस लड़की के हर एक इमोशंस को दर्शाने की कोशिश की है मैंने, कि लोग समझ सके कि एक औरत की पीड़ा सिर्फ ये नहीं होती है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसका रुतबा नहीं है। उस चीजें दिल से होती है, दिल और आत्मा में जो घाव कर जाती हैं उस पे टिकी होती है। तो मेरे उपन्यास की नायिका गंगा भी ऐसी ही है। उसका नाम मैंने गंगा इसीलिए रखा है क्योंकि वो गंगा की तरह पवित्र है, वो गंगा की तरह शीतल है, और लोगों ने गंगा की ही तरह उसको गंदा करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपने ही कर्मों से, अपनी अच्छाई से उस गंदगी को बिल्कुल उसी तरीके से साइड कर दिया जिस तरीके से गंगा नदी को साफ किया गया उसकी गंदगी से।
तो इसमें समाज के कुछ लोगों की कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं, जो बहुत लोगों को ये चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी, लेकिन ये सच्चाई है। लोगों को पसंद नहीं आना वो उनकी नीयत है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन उस लड़की ने जो भी कुछ झेला वो उसकी सच्चाई है। तो मैंने उस सच्चाई को दर्शाने की कोशिश की, तो आप ज़रूर पढ़िए मेरे इस उपन्यास को, नारी का समर्पण। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कि एक नारी समर्पण की भावना से किस तरीके से रिश्ते निभाती है, किस तरीके से खुद को लोगों के सामने पेश करती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है और हर रिश्ते को दिल से अपनाती है भगवान का प्रसाद समझ के। वो ये सोचती है कि इसमें भी कुछ ना कोई अच्छाई होगी, कुछ ना कोई भलाई होगी। शायद आज अगर मेरे साथ कुछ गलत घटा है तो इसका कोई ना कोई कारण है, क्योंकि कुछ भी बिना कारण नहीं घटता है इस दुनिया में, इस संसार में। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।